जगन्नाथ जी का अपमान, भविष्य मलिका। उड़ीसा राज्य पर मंडरा रहा है बड़ा संकट। उड़ीसा के ज्यादातर लोग भयंकर बीमारियों का सामना करेंगे। खाद्य संकट उन्हें दाने दाने को मोहताज कर देगा। चारों ओर पानी होगा लेकिन पीने के लिए एक बूंद नसीब नहीं होगा। जलमग्न हो जाएंगे उड़ीसा के ज्यादातर हिस्से। लेकिन क्यों? आखिर उड़ीसा के लोगों को किस करनी की सजा मिलने वाली है? क्या होने वाला है उड़ीसा में? क्या लिखा है भविष्य मलिका में? जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। दोस्तों, सनातन की वीडियो YouTube चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, उड़ीसा भारत के पूर्वी हिस्से में मौजूद एक राज्य है जो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का 8वां सबसे बड़ा राज्य है। उड़ीसा की कोस्टल लाइन बंगाल की खाड़ी के साथ 485 किलोमीटर लंबी है और भविष्य मलिका के अनुसार आने वाले समय में यही लाइन उड़ीसा के अंत की वजह बनेगी। उड़ीसा में लोग आज ऐसे ऐसे कर्म कर रहे हैं कि कलयुग के अंत में उन्हें भयानक बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसी जल प्रलय उठेगी कि पूरा उड़ीसा समुद्र की गहराइयों में समा जाएगा। लेकिन इससे पहले लोगों को दाने दाने को मोहताज होना पड़ेगा। खाने को 15-15 दिन में एक बार मुश्किल से मुट्ठी भर अनाज मिलेगा। पानी की बूंद बूंद को लोग तरस जाएंगे। ऐसे गंभीर बीमारियां फैलेंगी कि देश दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट, डॉक्टर भी इलाज नहीं ढूंढ पाएंगे। और भविष्य मलिका के अनुसार इन सब की वजह उड़ीसा के लोग। दरअसल इस सृष्टि को बनाने से लेकर चलाने और विनाश करने तक की जिम्मेदारी त्रिदेवों में बटी हुई है। ब्रह्मा जी इस सृष्टि को बनाते हैं, विष्णु जी इसे चलाते हैं। लेकिन जब जब ये दुनिया बढ़ते पाप के कारण अपना बैलेंस खोती है, तब भगवान शिव इस सृष्टि का विनाश करते हैं। जब दुनिया की शुरुआत हुई थी तब सभी देवी देवता यहीं रहा करते थे। हिंदुओं के पवित्र 4 धाम भगवान विष्णु के धाम थे। बद्रीनाथ में भगवान विष्णु स्नान करते थे और द्वारका में वस्त्र बदलते थे। जगन्नाथ धाम में भोजन करते थे, जबकि रामेश्वरम में आराम। लेकिन फिर युग परिवर्तन होने लगा और सतयुग के बाद त्रेता युग, द्वापर युग और अंत में कलयुग आ गया। कहते हैं कि जब कलयुग की शुरुआत हुई तब पाप बढ़ने लगा। अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। इसलिए देवी देवताओं ने भूलोक छोड़ दिया। भगवान विष्णु जब धरती से गए तब इस सृष्टि को चलाने की जिम्मेदारी भगवान श्री जगन्नाथ पर आ गई। तब प्रभु जगन्नाथ जी ने संपूर्ण सृष्टि में उड़ीसा के पुरी धाम को अपना निवास स्थान के रूप में चुना और यहीं पर रहने लगे। प्रभु जगन्नाथ चारों युगों में उड़ीसा के पवित्र पुरी में रहते हैं, लेकिन सिर्फ कलयुग में ही प्रकाशित होते हैं। गुरु नानक देव जी से लेकर महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज भी प्रभु जगन्नाथ की महिमा को अपरंपार मानते थे। यहां तक कि गोंड यानी कि जीसस भी जगन्नाथ जी को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। वो मानते थे कि जगन्नाथ जी जितना परम ब्रह्म कोई नहीं है। दुनिया भर के तपस्वी, साधु, संत, ऋषि जगन्नाथ जी के दर्शन को आतुर रहते हैं। भगवान जगन्नाथ की महिमा देखने के लिए सदियों तक तपस्या करते हैं। लेकिन जिन पुरी वासियों को जगन्नाथ जी ने अपने दर्शन करने का सौभाग्य दिया, आज वही प्रभु जगन्नाथ का अपमान कर रहे हैं। लेकिन भविष्य मलिका के अनुसार पुरी वासियों को अपने सी करने का फल जरूर मिलेगा। पर कैसे? यह समझने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भविष्य मलिका के अनुसार उड़ीसा अब पहले की तरह पवित्र नहीं रहा। कलयुग की शुरुआत में भी प्रभु जगन्नाथ की नगरी इतनी दूषित नहीं थी जितना आज बना दी गई है। आज इस शहर में खुलेआम सेक्स रैकेट चलता है। खुलेआम दारू, ड्रग्स और मादक पदार्थ बेचे जाते हैं। इतना ही नहीं, जगन्नाथ मंदिर में सेवा करने वाले कुछ पुजारी, महंत और सेवक तो खुद को प्रभु जगन्नाथ से भी ऊपर मानते हैं। एक समय था जब जगन्नाथ धाम प्रभु के दर्शन और आशीर्वाद के लिए भक्ति भावना से जाया जाता था। लेकिन आजकल ज्यादातर लोग यहाँ भक्ति भावना से नहीं बल्कि पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। उड़ीसा का सबसे पवित्र स्थल हुआ करता था महोदधि, जहां लाखों हजारों साधु संत तपस्वियों ने डुबकी लगाकर तपस्या और साधना करके
करके सिद्धि हासिल की, ईश्वर के दर्शन प्राप्त किए। लेकिन आज इसी बीच पर लोग मौज मस्ती करने के लिए आते हैं। महाददी को आज एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि पिकनिक स्पॉट समझा जाता है। कलयुगी मनुष्य यहां वो सब कुछ करता है जो अधर्म में है, जिस वजह से साधु संत अब महोदधी आना तो दूर इस बारे में सोचते भी नहीं। आज से कुछ साल पहले तक जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लोगों को बिना किसी फीस के मिलता था। लोग बिना कोई पैसा दिए प्रभु जगन्नाथ जी का महाप्रसाद खाते थे। लेकिन अब अधर्मी मनुष्य ने आज इसी महाप्रसाद की कीमत इतनी ज्यादा कर दी है कि गरीब और लाचार व्यक्ति प्रसाद खरीदने के बारे में सोच भी नहीं सकता। कोई मिडिल क्लास व्यक्ति भी इस प्रसाद को लेने से पहले 10 बार सोचता है। इस तरह भक्तों को तो प्रसाद ना मिल पाने का दुख होता ही है, साथ ही प्रभु जगन्नाथ को भी यह दुख रहता है कि वे अपने भक्तों को प्रसाद तक नहीं दे पा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, आज बिना किसी नियम का पालन किए मंदिर की जमीनों को धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। अधर्मी मनुष्य मंदिर को मिलने वाले दान को भी डकार रहे हैं। इतना सब होने के बाद भी उड़ीसा के लोग समझने का नाम नहीं ले रहे। चंद रुपयों, फ्री की दारू और फ्री की रेवड़ियों के लिए कलिंगासुर के समर्थन में निकल पड़े हैं। आज उड़ीसा में गरीबी, बेरोजगारी, अपराध, अन्याय, अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। प्रभु जगन्नाथ का अपमान हो रहा है, जो कलयुग और उड़ीसा के अंत का संकेत है। और ऐसे कई संकेत हमें देखने को मिल रहे हैं जिनका जिक्र भविष्य मलिका में सालों पहले ही कर दिया गया है। जैसे जगन्नाथपुरी मंदिर के शिखर पर नील चक्र या सुदर्शन चक्र तूफान से वक्र या टेढ़ा हो जाएगा। जगन्नाथ धाम के दरबार में शिखर पर अष्ट धातु से बना सुदर्शन चक्र स्थापित है। इस चक्र को नील चक्र के नाम से भी जाना जाता है, जो सालों से जस का तस था। किंतु मई 2019 में जो चक्रवाती तूफान उड़ीसा में आया, उसके चलते नील चक्र टेढ़ा हो गया था और यह बाकायदा भविष्य मलिका में लिखा हुआ था। यानी भविष्य मलिका की यह भविष्यवाणी सही साबित हुई। जगन्नाथपुरी मंदिर के पत्थर गिरेंगे। जगन्नाथपुरी एक पवित्र धाम है जहां पत्थर गिरने जैसी घटनाएं बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। लेकिन सिर्फ प्राचीन समय में, क्योंकि साल 1842 से अब तक की बात करें तो जगन्नाथ धाम में कई बार पत्थर गिरने की घटना सामने आई है। बीते 180 सालों में कई पत्थर 1 टन से भी ज्यादा वजन के थे जो मंदिर से गिरे थे। इस तरह भविष्य मलिका की दूसरी भविष्यवाणी भी सच साबित हुई और यह संकेत है कि महाविनाश आने को है। जगन्नाथ धाम में बार बार होगा रक्तपात। यह भविष्यवाणी सुनने में आपको अजीब जरूर लगेगी, लेकिन कभी मंदिर परिसर में पुलिसकर्मी आपस में बढ़ जाते हैं तो कभी साधु संतों के साथ उनकी नोक झोंक हो जाती है। कई बार जगन्नाथ धाम में भक्त भी आपस में झगड़ा करते पाए गए हैं, जिसके चलते बार बार पूरी धाम में खून के धब्बे मिलते हैं। ये रक्तपात बड़े स्तर पर नहीं है, लेकिन जगन्नाथ जैसे पवित्र धाम में झगड़ा और फिर खून के धब्बे मिलना अशुभ संकेत हैं। प्रभु जगन्नाथ का अपमान होगा। दरअसल हर साल जगन्नाथ मंदिर के नवकलेवर की रस्म होती है। इस रस्म में पुरानी मूर्तियों को बदलकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। कहते हैं 1996 के बाद 2015 में इस रस्म को लेकर पुजारियों में झगड़ा हो गया था, जिस वजह से रस्म में देरी हो गई। लोगों के अनुसार ये प्रभु जगन्नाथ का अपमान है और भविष्य मलिका के अनुसार उड़ीसा के लोगों को अब इन सब कर्मों का फल मिलने वाला है, लेकिन ये फल बड़ा ही कष्टदायी होगा। भविष्य मलिका में संत गुरु अच्युतानंद दास महाराज लिखते हैं कि उड़ीसा खंड खंड हो जाएगा और प्रभु जगन्नाथ का मंदिर जल में समा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, गुरु अच्युतानंद दास महाराज कहते हैं कि कलयुग के अंतिम समय में उड़ीसा का काफी बुरा समय होगा। जलवायु परिवर्तन के चलते उड़ीसा में एक के बाद एक तूफान उठेंगे। आपको याद होगा 2019 में भी उड़ीसा में फैनी तूफान आया था, जिसने पूरे राज्य में भयानक तबाही मचाई थी। लेकिन वो तो सिर्फ ट्रेलर था। इससे भी ज्यादा तबाही उड़ीसा में देखने को मिलेगी, क्योंकि वैज्ञानिकों के अनुसार समुद्र का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और भविष्य मलिका के अनुसार उड़ीसा जलमग्न हो जाएगी। मलिका के अनुसार आने वाले समय में उड़ीसा में ऐसी भयानक बीमारियां फैलेंगी कि लोग चाहकर भी उनसे निजात नहीं पा सकेंगे। लाखों लोगों की जान जाएगी और उन्हें देखने के सिवाय डॉक्टर वैज्ञानिक कुछ नहीं कर पाएंगे। उड़ीसा में भारी तूफान, बारिश,
चक्रवात और बाढ़ के चलते फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगी। खेती के लिए जमीन नहीं बचेगी। लोग दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे। उनके पास पैसे होंगे, लेकिन पैसे देकर भी वो ना तो अपने लिए भोजन खरीद पाएंगे और ना ही चारों ओर पानी होगा। लेकिन उड़ीसा वासी इसे पी नहीं पाएंगे। ये बूंद बूंद को मोहताज होंगे। आखिर में प्रभु से अपने कर्मों के लिए माफी मांगेंगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि सृष्टि अपने विनाश की ओर बढ़ चुकी होगी और उड़ीसा की तरह देश दुनिया के ज्यादातर लोग, राज्य, शहर जलमग्न हो जाएंगे। लेकिन ये सब कब और कैसे होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। वैसे आपका इस बारे में क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।